हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक और पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मनी, राइट। ये सारी चीजें हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको मनी का जो हिस्ट्री है वो आपको समझ में आए। आपको समझ में आया कि पैसे का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ था, डेवलपमेंट कैसे हुआ था, राइट। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, राइट। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी मनी चार्ज नहीं होगा, ना ही आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम, ना ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे और सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आपका सपोर्ट जो है वो काफी मायने रखता है हमारे लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और समझते हैं कि पैसा क्या है। देखो, बात करते हैं हम पैसे की। सिंपल ही एक चीज हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हम एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, राइट, जिसका काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनना, राइट, वो हो गया पैसा, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसका विदाउट एनी डाउट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई भी उस पर डाउट किए बिना अगर वो उस चीज को ले लेता है और आपको उसके बदले में सामान दे रहा है तो आप उसको पैसा मान लेते हैं, राइट। जैसे कभी कभी हुआ होगा बचपन में, शायद आपने किया भी होगा कि आपने फटी नोट, नकली नोट, पावर जब चला गया होगा, बिजली कट गया होगा, तो आपने उस चक्कर में दुकान वाले को पकड़ा दिया होगा। ऐसा कभी कभी होता है, हमारे यहाँ पे बहुत होता था, राइट, कि जब पावर अक्सर कट जाते तो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं जहाँ पे अक्सर भीड़ ज्यादा होती है, वहां पे बच्चे नकली नोट देके सामान लेकर आ जाते थे। तो वहां पे वो भी बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीरव मोदी, हर्षद मेहता नहीं बनना है, बट मैं आपको एक सिनारियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई पैसा क्या है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन ऑफ एक्सचेंज, विदाउट एनी डाउट। जो मेरा पॉइंट था कि कोई डाउट नहीं करेगा और आपका एक्सचेंज हो जाएगा, राइट, राइट। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे मार्शल ने डेफिनेशन क्या दिया था और चीजों को समझते हैं। मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। जैसा जो मैंने कहा, इट इज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट। सबसे बड़ी चीज है कि इस पे कोई डाउट नहीं करता, और एनी इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस समय दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन यानी चेक करता है, वो चुपचाप पैसे रख लेगा। कभी चेक करना हो तो किसी को 2000 का नोट ऐसे दे के देखो, तुमसे बिना पूछे, तुमसे बिना बातचीत किए वो 2000 का नोट जेब में रख के निकल लेगा, राइट। तो वही हो गया हमारा मीन ऑफ एक्सचेंज। दूसरा जो डेफिनेशन है वो रॉबर्टसन ने दिया था, और इन्होंने कहा था व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। देखो, इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी चीज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, राइट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब एक्सचेंज जब हम कर रहे हो गुड्स का और सर्विसेज का, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और पैसे का फंक्शन परफॉर्म करता हो। क्या करता हो? पैसे का फंक्शन परफॉर्म करता हो, तो समझ जाओ वो क्या है, तुम्हारा मनी है। अब वही सवाल है कि फंक्शन क्या है इसका, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा फंक्शन ऑफ मनी। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखो, पैसा जो मीडियम एक्सचेंज कैसे काम करता है, रिमूव लिमिटेशन ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी हमारा बार्टर सिस्टम में, कि डबल कॉन्सिडेंस का, कि दो लोगों की बातें, दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं होता था, वो यहाँ पे दूर कर दिया। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो डेफिनेटली जो सामान आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, चाहे उसको उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन वो पैसे के बदले में वो सामान जरूर देगा। लेकिन अगर वही कोई प्रोडक्ट आपको देना हो, कोई चीज देना हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यही वजह है कि इस मनी ने क्या कर दिया है, जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम था, राइट, डबल कॉन्सिडेंस का प्रॉब्लम था, उसको दूर कर दिया है। इट हैज रिमूव द लिमिटेशन ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड पॉइंट, एनीवन कैन गेट मनी, देन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम इट। अब सवाल ये है कि लोग क्यों फटाफट एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा होगा वो जो चाहे वो खरीद सकता है, ही कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम इट, राइट। तो इसी वजह से लोग प्रोडक्ट के बदले में पैसे, सर्विस के बदले में पैसा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर उससे जो जरूरत होती है वो चीजों को परचेस करके अपनी लाइफस्टाइल को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, स्पेंड्स टू सेटिस्फाई प्रेजेंट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्लस सर्व फॉर अ फ्यूचर नीड्स। इवन
उस चीज को वो फ्यूचर नीड्स के लिए भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है मनी और स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सवाल ये है कि ये जो पैसा है वो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे कैसे काम करता है। तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है, ओके। ये मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब यहां पे समझो, बिफोर मनी, जब पैसा नहीं था, वॉज डिफिकल्ट टू सेव गुड्स एंड सर्विसेज एज अ वेल्थ। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पुराने समय में तुम्हारे पास जानवर होते थे, ठीक है, एनिमल्स होते थे, तो उनको बहुत अमीर माना जाता था। इवन अगर तुम गांव में कभी रहे हो, तो जिनके पास गाय भैंस ज्यादा होती थी, उनको बेसिकली अमीर माना जाता था, राइट। उनको बोलते थे भाई इनके पास इतनी गाय है, 100 गाय है, 100 भैंसे हैं, राइट। आई मीन बफेलोज हैं, तो उनको बहुत अमीर माना जाता, बहुत रिच समझते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मॉर्टल हैं, राइट। कि मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से जो हमारा पैसा है ये बन गया मोस्ट सक्सेसफुल मीन इन द टर्म ऑफ टाइम। पैसे को तुम जमीन में गाड़ के रख दो ना, तो भी 100 साल के बाद वो वैसा ही रहेगा। बात समझ में आया? तभी लोगों को गड़ा हुआ धन मिलता है जमीन में। बात समझ में आया? और उस वो चाहे जितने सालों बाद मिले, फिर भी वो काम आता ही है, ओके। एंड इट कैन बी यूज्ड एज डेफर्ड पेमेंट। और एक बेनिफिट और है कि जो हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाते थे कि डेफर्ड पेमेंट कर पाए, वो पैसे की वजह से, मनी की वजह से पॉसिबल है। तो क्लियर है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। तो इसमें मैंने समझाया कि आपको क्यों जो मनी है वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हम कर सकते हैं। तीसरा है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या है? बिफोर मनी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एक्सचेंज वैल्यू। पुराने टाइम पे भाई डिफिकल्ट था कि कैसे चीजों को याद रखें। एक किलो चावल के बदले में कितना गेहूं देना है, या 1 किलो गेहूं के बदले में कितने कपड़े देने हैं, ये थोड़ा मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं था। साथ ही साथ कि अगर मान लो चावल की क्वालिटी चेंज हो गई, गेहूं की क्वालिटी चेंज हो गई, तो अब उसके बदले में कितना दोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट मनी मेक्स इट इजी। मनी अलाउज द वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंपेयर्ड एंड एक्सप्रेस अगेंस्ट ईच अदर। आज हम यहाँ पे हर चीज को पैसे में आकर के उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं, और इसी वजह से सिस्टम आया, एक आया प्राइस सिस्टम। और डिसीजन मेकिंग जो था वो क्या हो गया? फास्टर हो गया, राइट। तो ये है आपका फंक्शन ऑफ मनी। क्या क्या है एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो एग्जांपल्स है उसको दिमाग में बैठाना। तीसरा, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। 3 पॉइंट्स है। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मनी, कि कितने कितने टाइप्स ऑफ मनी है। तो इसको मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और जैसा सिचुएशन हुआ था, यानी जैसे चीजें हुई थी उसके हिसाब से। सबसे पहला जो था वो था कमोडिटी, यानी कि एक चीज के बदले में हम दूसरा चीज को दे के हम बदल सकते थे। फिर जैसे जैसे कमोडिटी की प्रॉब्लम आई, तो वहां पे स्टार्ट हुआ एनिमल, राइट। अब जानवरों का एक्सचेंज होने लगा, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम आ गई भाई, कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। कोई जानवर कमजोर है तो उसके बदले में कितना देना, वो सारी प्रॉब्लम हुई। तो उसके बदले में स्टार्ट हुआ मेटल मनी। क्या स्टार्ट हुआ था? मेटल मनी। जो पुराने जमाने में अशरफी मोहरे कहते हैं ना, अशरफी होते थे, मोहरे होते थे, वो सारी चीजें। फिर उसकी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तब बनना शुरू हुआ हमारा पेपर मनी, क्योंकि इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, प्लस इनकी वैल्यू जो होती थी वो ज्यादा होती थी। तो इसके बाद शुरू हुआ हमारा पेपर मनी, और इस तरह से हमारा आया पेपर मनी इन द मार्केट, राइट। और पेपर मनी के बाद जब पेपर मनी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, तो उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राइट। तो ये सारी चीजें आई मार्केट में। फिर प्लास्टिक मनी को भी भाई अब उसको में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो प्लास्टिक मनी के बाद जो नया मार्केट में आया था, वो आया था आपका बैंकिंग मनी, यानी ऑनलाइन सिस्टम, राइट। और आज हम यही यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते गया, समय बदलते गया, वैसे वैसे पैसे के जो स्वरूप था वो बदलते गया, राइट। पहले कमोडिटी आया, फिर एनिमल आया, फिर मेटल आया, फिर पेपर आया, फिर प्लास्टिक आया, फिर बैंकिंग मनी आ गया, राइट। तो ये है पैसे का इतिहास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, और इसको जैसा मैंने बताया था वैसे ही याद रखना, कि पहले कमोडिटी, फिर एनिमल, फिर मेटल, फिर पेपर, फिर प्लास्टिक, फिर बैंकिंग, राइट। तो ऐसे याद रखोगे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से हमेशा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और आगे बढ़ते रहो, और सीखते रहो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।